और मैं 2 साल घर पे रहा। तो 15 साल की उम्र में मैंने ये सपना देखा था पीस थॉट का। तो मेरे अंदर एक जुनून पैदा हो गया कि मैंने अब जी के दिखलाना है और देश और दुनिया में एकता प्रेम की गीत गाए जाए। सागर पराशु मेरे साथ हैं। 3 किताबें अब तक लिख चुके हैं, ऑथर हैं, जाने माने नाम हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि शांति के लिए यानी पीस के लिए काम कर रहे हैं। ये कहते हैं कि दुनिया में युद्ध नहीं होना चाहिए, सब लोग प्रेम भाव से रहें, एक दूसरे के साथ रहें और इसी सोच के हिसाब से लगातार ये अपनी किताबों के माध्यम से दुनिया को शांति का संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं। तो पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि जब आप आज मुख्यमंत्री से मिले तो आपने खुद कहा कि जो हालात और जो परिस्थिति है उसमें कहीं युद्ध नहीं होना चाहिए, सब जगह शांति रहनी चाहिए, सब एक दूसरे के साथ भाईचारे के साथ रहें, तो यह ज़्यादा अच्छी बात है। आपकी ये सोच जो है वो आपकी किताबों के माध्यम से नज़र भी आती है। 3 किताबें लगभग आप लिख चुके हैं, चार किताबें लिख चुके हैं। तो ऐसे में शांति के मैसेज को किस तरीके से आप आगे ले आना चाहते हैं? दुनिया में शांति बनी रहे, पीस बनी रहे, युद्ध ना हो, उसे आप कैसे आगे ले जाएंगे? जब मैं 12 साल का था तब तक मैं बिल्कुल ठीक था, उछलता कूदता भागता दौड़ता। त्रिपुरा में नॉर्थ ईस्ट में मेरा जन्म हुआ था और जब मैं 12 साल में आकर मैं 6 क्लास में मेरी पढ़ाई बंद करवा दी थी डिसेबिलिटी के कारण से, और मेरी डिसेबिलिटी बढ़ गई और मैं 2 साल घर पे रहा। तो 15 साल की उम्र में मैंने ये सपना देखा था पीस थॉट का कि पीस के जरिए क्या वास्तव में दुनिया को इंसाफ मिल सकता है, शांति क्या वास्तव में मेरी डिसेबिलिटी को एबिलिटी में बदल सकती है। मैं उसी राह को लेकर शांति को जब मैंने थॉट का अपने जीवन में अपना लिए 15 साल की उम्र में, तो मेरे अंदर एक जुनून पैदा हो गया कि मैंने अब जी के दिखलाना है। मैंने अपनी जीवन की सच्चाई को लोगों को बताना है कि जीवन डिसेबिलिटी को डिफीट करते हुए हम एबिलिटी क्रिएट कर सकते हैं, और केवल मैं अपने लिए नहीं देश और दुनिया के लिए जी के दिखलाऊंगा, ताकि मेरा संदेश शांति का वो सभी कमज़ोर और जो लोगों के पास जाए और उनकी ताकत बने और देश और दुनिया में एकता प्रेम की गीत गाए जा सके। मैं उसी जुनून को लेकर बहुत आगे जब काम करने लगा, बढ़ने लगा। फिर मैं NCERT से सेक्शन ऑफिसर में रिटायर हुआ हूँ अभी मैं इसी साल। लेकिन मैंने 30 साल की अपनी यात्रा में कभी भी झुका नहीं मैंने, और मैं हमेशा ये संदेश देता रहा लोगों को कि जीवन जीने का नाम है, मरने का नाम नहीं है। और अगर हम शांति को अपना लें तो देश और दुनिया में किसी को हथियार की ज़रूरत नहीं है। कहीं पे हमें किसी देश और दुनिया से डर नहीं रहेगा। हमारे अरबों खरबों जो डॉलर खर्च हो रहे हैं हर महीने हथियारों पर मानव जाति के को मारने के लिए, उसको हम बचा के मानव जाति की रक्षा करके उनको रोटी कपड़े मकान का सुख दे सकते हैं। और यही सुख बांटने के लिए मैंने जीवन शायद लिया है, और मेरा जीवन जो विकलांगता का है वो मेरी दूसरे की दुनिया की विकलांगता को दूर कर रहा है, करने में मदद करे। और ईश्वर का आशीर्वाद सबको नसीब हो, जिस तरह से मुझे हुआ, गांधी जी को हुआ, और बड़े बड़े इतिहास में जिन्होंने भी शांति पर आवाज़ उठाई उन सबको हुआ। तो क्यों नहीं हम भी इस एक अच्छे धर्म को अपनाएं, और ईश्वर का सच्चा नाम तो शांति है जी। आपको लगता है कई बार कि अभी जो परिस्थितियां बन जाती हैं, एक तरफ रूस और यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, इजराइल फिलिस्तीन की जो स्थिति है वो सबको पता है, वहाँ पर किस तरीके से हमास ने आतंकवादी हमला किया और उसके बाद अभी तमाम युद्ध की स्थिति बनती नज़र आ रही है। ऐसे में विश्व में शांति को बनाए रखने के लिए इस समय शायद ज़रूरी है कि तमाम बड़े राष्ट्रों को एक साथ आकर इस पर प्रयास करना चाहिए। बिल्कुल, मैंने इसी के लिए एक अपनी 9 बार नेवर बार की जो बुक लिखी है उसमें मैंने अपने थॉट लिखे हैं और यूएनओ से अपील की है कि पूरे राष्ट्र में जहां यूएनओ का वर्ल्ड पीस का सपना है सितंबर में असेंबल होते हैं, तो सभी देश आपस में मिलकर एक समझौता करें कि आपस में हम युद्ध नहीं करेंगे, थर्ड वर्ल्ड वार नहीं होने देंगे, और आपस में कोई एक दूसरे से युद्ध नहीं करेगा। हथियारों की कमी हो जाएगी, एटम बमों की कमी हो जाएगी, कम कर देंगे, धीरे धीरे नष्ट कर देंगे, और पूरी दुनिया में एक ऐसा स्ट्रॉन्ग समझौता किया जाए ताकि देश दुनिया को न्याय मिले, ना कि अन्याय मिले। आखिरी सवाल मेरा आपसे, क्योंकि आपने बहुत ही टफ जर्नी अपनी लाइफ की जी, लेकिन कहीं भी आपके चेहरे से नहीं लगता कि आपने कोई उन परेशानियों को अपने ऊपर आने दिया। आपको लगता है कि शायद यही सबको सीखना चाहिए कि परेशानियां, दिक्कतें चाहे लाइफ में कितनी भी हों, डरना है और जूझना है और फिर आगे बढ़ना है। बिल्कुल, क्योंकि अशांति शब्द जो है
वो आंसुओं का नाम है, दुख का नाम है, बीमारियों का नाम है, दुख तकलीफ़ का नाम है। पूरी दुनिया में अगर कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है या एक दो भाइयों के बीच में प्रॉब्लम है तो वो अशांति के कारण से है। शांति तो सदा न्याय का नाम है, सत्य में जयते का नाम है। और इसी सत्य में जयते का की जीत गांधी जी ने भी सत्य और अहिंसा के माध्यम से की थी। और मैं भी इसी कोशिश में लगा हूँ कि मेरी आवाज़ दुनिया के हर कोने में पहुँचे, हर राष्ट्र में पहुँचे और राष्ट्र समझ सके ये दुनिया हमें जीने के लिए दी गई है, ना कि इसे बर्बाद करने के लिए। यानी सार को अगर आप समझें, परिस्थिति को आप समझें, तो आप कह सकते हैं कि शायद जैसे भी हालात हों, अगर आप शांत रहेंगे, अगर आप शांति के रास्ते पर चलेंगे तो शायद ऐसे हालात कभी ना बने कि आप खुद कहें कि आप राह भटक गए हैं। और उसी सोच को लगातार जो है वो सागर अपनी किताबों के माध्यम से आगे बढ़ा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि वक्त के साथ दुनिया इनकी बातों को समझे, सुने और आगे बढ़ाए। कैमरा पर्सन राणा के साथ वरुण सिन्हा, न्यूज़ 24 दिल्ली।